Okay. Hello everyone. My name is Pragati and I'm from Sanjay Pandey classes. Okay. So एक चीज़ जो हमें बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है वो है स्टोरीज़ सुनना. बट हम लिटरेचर पढ़ते हैं और इतनी सारी स्टोरीज़ होती है, कभी कभी हमें लगता है कि इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है या उतना मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि हम सिर्फ स्टोरीज़ को पढ़ते हैं. कभी कभी उनके जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं उन पे कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता. तो आज मैं एक मैप बनाऊंगी. ओके. और प्लीज़ बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बिकॉज़ ये कोई ज्योग्राफी की क्लास नहीं है. ओके. ये जो क्लास है वो है इंग्लिश की ही है और ये एक मैप है एक स्टोरी का. ओके. इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी. ओके. तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है एक्सपोजिशन. आप सब मूवीज़ वगैरह तो देखते होंगे ना, तो मूवीज़ में सबसे पहले क्या होता है, पूरा सेटिंग बताते हैं, कैलकाटा में स्टोरी सेट है या मुंबई में है, और फिर कैरेक्टर्स का एक इंट्रोडक्शन होता है ना, आपके फेवरेट कैरेक्टर्स का. तो वो हो गया एक्सपोजिशन. ओके. नेक्स्ट होता है कि सब इंट्रोडक्शन हमें मिल गया, उसके बाद अब एक कॉन्फ्लिक्ट आता है स्टोरी में, मतलब कुछ एक ट्विस्ट आता है, एक कुछ प्रॉब्लम आती है, या जिसको हम लोग कह सकते हैं उसको सॉल्व किया जाता है. ओके. तो अब उसको सॉल्व करने के लिए जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे या जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं. तो होता है राइजिंग एक्शन. ओके. एंड ये एक्शन लेते रहते हैं और फिर स्टोरी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है और उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स. राइट. क्लाइमैक्स में क्या होता है कि प्रॉब्लम को एक्चुअली में सॉल्व कर दिया जाता है. ओके. एंड उसके बाद क्या होता है ना, या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या तो फिर नई प्रॉब्लम आ जाती है. ओके. तो ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, सब कैरेक्टर्स नया प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं या ऑलमोस्ट एंड पे ही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग एक्शन. क्लाइमैक्स हो गया, प्रॉब्लम वाला सॉल्व हो गया. ओके. फॉलिंग एक्शन सब कुछ बस एंड में आ ही गया है. एंड फिर जो सबसे लास्ट में चीज़ होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन. ओके. इसका मतलब ये होता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम अब सॉल्व की है हमने, तो हम कुछ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं. तो कैरेक्टर्स भी सोचते हैं उन्होंने क्या सीखा, क्या हुआ उनकी लाइफ में, और फिर या तो मूवी का सीक्वल बन जाता है या तो फिर वहीं पे कहानी एंड हो जाती है. तो ये सब क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए स्टोरी के. अब मैं जानती हूँ कि मैंने इतना सारा आपको वोकैबुलरी दे दिया, समझा दिया, ये हो गया, तो एक एग्जाम्पल तो बनता है समझाने के लिए. तो हम सब ने स्टोरी सुनी है 3 पिग्स की. राइट. 3 पिग्स थे, उसमें वो लोग डिफरेंट हाउसेस बनाते हैं. बट इसको एक रीबूट वर्जन आज हम लोग को देखते हैं कि सपोज वो 3 पिग्स जो थे ना वो स्पेस में गए थे. ओके. और जो ये तीनों पिग्स थे उसमें से एक पिग तो बड़ा हार्ड वर्किंग था, है ना, और एक्चुअली और ये बाकी जो 2 थे वो इतने हार्ड वर्किंग नहीं थे. तो और ये जो कहानी है वो स्पेस में सेट है. तो सबसे पहले एक्सपोजिशन, यहाँ पे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है, 3 पिग्स, और सेटिंग कहाँ पे है, स्पेस में है, तो एक्सपोजिशन हो गया. अब कहानी में क्या होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट आता है. कि कॉन्फ्लिक्ट ये है ना कि अब जो ये तीनों पिग्स हैं वो लोग स्पेसशिप है, तीनों ने अपने अपने स्पेसशिप्स बनाए क्योंकि उनको स्पेस एक्सप्लोर करना है और जानना है, तो तीनों ने स्पेसशिप्स बनाए. तो जो फर्स्ट वाला है ना उसने अपना स्पेसशिप बनाया एक स्ट्रॉ से. ओके. स्ट्रॉ वाला स्पेसशिप बनाया. जो सेकंड वाला था उसने ना ट्विग्स से अपना स्पेसशिप बनाया. और जो थर्ड वाला हमारा सबसे हार्ड वर्किंग, उसने एक स्पेशलाइज्ड अलॉय से एक स्पेसशिप बनाया. ओके. तो कॉन्फ्लिक्ट. अब कहानी में आते हैं हमारे वुल्फ. राइट. द वुल्फ कम्स इन द स्टोरी. द वुल्फ कम्स, और ये जो है एक पायरेट है. इसका एक ही बस मकसद है कि मैं ये तीनों स्पेसशिप्स को एक्सप्लोड कर दूं, ख़त्म कर दूं, और जो ये तीनों पिग्स है ना इनको मैं खा जाऊं. तो ये कॉन्फ्लिक्ट है अब कहानी में. ये तीनों पिग्स को बचना है इस वुल्फ से. अब क्या किया जाए, बहुत सारे एक्शंस लिए जाते हैं कहानी में इन तीनों पिग्स के द्वारा. ओके. तो क्या करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये वुल्फ है ना ये सबसे पहले फर्स्ट वाले को स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म एकदम. ठीक है. तो जो बेचारा फर्स्ट वाला पिग है वो जल्दी से किसी तरह पहुंचता है सेकंड वाले में. ओके. दोनों पिग साथ में. अब वुल्फ को और भूख लग रही है, 2 पिग्स मिल गए. सेकंड वाले को भी करके ये ट्विग वाले स्पेसशिप को भी ख़त्म कर दिया. अब दोनों पिग्स पहुंचे थर्ड वाले पिग के पास जिसका अलॉय से बना था स्पेसशिप.
है ना। तो अब ये होता है बेसिकली कि ये लोग प्लानिंग करते हैं और फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये पिग तो मान ही नहीं रहा है, एक स्पेस बैरल में इसको बंद कर दिया जाएगा। और बहुत टेंशन में थे और पता नहीं कैसे इम्प्लीमेंट हो, कैसे बंद करें, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद इसको हम लोगों ने स्पेस बैरल में कैद कर लिया, तीनों पिग्स ने, ओके। और स्पेस बैरल को उठा के फेंक दिया कहीं पे। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना सॉल्व हो गया। क्लाइमैक्स तो यही था कहानी का। राइजिंग एक्शन इससे पहले जो सारे हुए है ना, क्लाइमैक्स पे आ गए कि अब वुल्फ से छुटकारा मिल गया। अब फॉलिंग एक्शन यही है कि उसके बाद कोई नई प्रॉब्लम आई तो अगर प्रॉब्लम अब बोली तो सॉल्व हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। फॉलिंग एक्शन है अपने आप को, और अब तैयारी सोच रहे हैं दोनों पिग्स, अगर हमें स्पेस में रहना है तो हमें भी अच्छे अच्छे स्पेसशिप्स बनाने पड़ेंगे, तो वही उनका है। और रिजोल्यूशन में भी हमारा कि कहानी का कोई सीक्वल बने अलग बात है ना। तो ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी के, छोटी छोटी बातों को जब जानेंगे तो ही कहानी को पढ़ने में मज़ा आएगा। कहानियाँ हर जगह है, उनका मज़ा लेना चाहिए, और मज़ा तभी आएगा जब हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।